10वां नंबर फार्मूला। फार्मूला है साइन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आइए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। फिर होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉट। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉट। देखिए इसी तीन फार्मूला से हम लोग तीन और फार्मूला बना लेंगे। वो कैसे है, ये साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है 1/, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। फिर आइए आगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है 1/, सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है 1/, सेक थीटा। तो सेक थीटा जब हम लोगों को निकालने के लिए कहेगा सेक थीटा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी को उलट देंगे, 1/, कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉस थीटा। जब कॉस थीटा पूछेगा तो क्या कर देंगे 1/, टेन थीटा। यानी कहने का मतलब है कि हम तीन को अगर ठीक से याद रख लेते हैं, तीन अपने आप याद हो जाएगा। तीन अगर याद हो गया तो चौथा, पांचवा, छठा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए 13 नंबर। 13 नंबर में फॉर्मूला है साइन थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का जरूरत है। एक छोटा सा फिगर बना लीजिए समझने के लिए इसको। बी सी। इस फार्मूले का रोल बहुत बड़ा होता है सवाल में। चलिए कहता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है समझेंगे अभी। इसको पहले एक फार्मूला लिखने दीजिए, होता है सम्मुख। सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। अब सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण कैसे होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण कैसे होता है, चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा, है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि साइन थीटा फिगर में तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर जो थीटा की जगह पर जो वैल्यू रहता है वही उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा, तो इसको हम लोग मान सकते हैं साइन ए, फिर साइन थीटा लिखा हुआ है साइन बी, साइन सी, कुछ भी मान सकते हैं। यानी जो इस फिगर में मेंशन किया हुआ है उसमें कोई भी संख्या हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा नहीं लिख करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे साइन ए, ये भी लिख सकते थे साइन बी, ये भी लिख सकते थे साइन सी, ये भी लिख सकते थे। यानी ये पूरे फिगर में जो मान दिया हुआ है सारे मान को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए कैसे होता है। अब मान लीजिए साइन ए कह रहा है, तो साइन ए यहाँ है,
साइन ए बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ए के सामने, ए के सामने, इसके सामने क्या है, ए के सामने ये है, इसको आधार बोला जाता है, इसको लंब और इसको कर्ण। ए के सामने क्या है, बीसी, ये क्या हो जाएगा, बीसी बट्टे कर्ण, कर्ण कौन है, एसी। या तो साइन, साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण लिखिए, या बीसी बटे एसी लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। चलिए अगला फिर समझिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है संलग्न, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। अब देखिए संलग्न, तो कॉस थीटा की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, मान लीजिए कॉस ए, ठीक। तब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न का मतलब होता है इससे लगा हुआ, यानी जिस जिस संख्या को थीटा की जगह पर रखा गया है उस संख्या से लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर किसको रखा गया है, ए को रखा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है साइन ए, कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब क्या हुआ, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो इससे इस ए से कौन लगा हुआ है, ए से लगा हुआ इस ए बी, तो क्या हो जाएगा, इस जो ए से जो लगा हुआ है ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे कर्ण। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं, लंब और आधार अपना जगह क्या करता है, बदलते रहता है, लेकिन कर्ण एकदम परमानेंट बैठ जाता है, तो फिक्स रहता है। चलिए ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी लिख दीजिए, ए सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगला फार्मूला लिखिए, अगला फार्मूला है टेन थीटा। फार्मूला जितना है सारे फार्मूला में तीसरा फार्मूला तक हम लोगों को याद करना होता है, उसके बाद चौथा पांचवा छठा अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि उसी में एक दूसरे का अपोजिट होता है। और किसका अपोजिट कौन होता है, इसी में हम लोग बारी बारी से सब समझते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो उसी तरह से सारे का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट इसमें भी कॉसेक होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ है तो इसमें साइन का अपोजिट टेन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई मेंशन नहीं है। चलिए इसमें क्या दिया है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, लग्न भुजा संलग्न। इसमें हम लोग को समझना है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हमने क्या कहा, कुछ भी मान सकते हैं, फिगर में जो रहेगा उसमें से कोई भी मान हम लोग रख सकते हैं। ए जो हम लोग माने ए बी सी, ए नाम है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी ये नाम रख दिया है थीटा, हम लोग भी कुछ भी रख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी नहीं लिखकर पीछी बार लिख सकते थे, डी एफ सी भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, नाम कोई भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, समझने के लिए यहाँ लिख देंगे साइन, जिससे कि इसमें जो नाम लिखा हुआ वो नाम मैच करे। चलिए अब देखिए साइन टेन ए बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो हम लोग यहाँ देखना है सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या है, इससे लगा हुआ, जिस जिस मान का सम्मुख कहता है उससे जुड़ा हुआ, तो सम्मुख, टेन ए का सम्मुख, तो टेन ए के सम्मुख मतलब सामने का भुजा, तो इसके सामने कौन सा है, बीसी, क्या लिख देंगे,
बीसी बटे संलग्न। संलग्न क्या है? संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ, तो संलग्न ए बी है। क्या लिख देंगे? बीसी बटे ए बी है। कोई दिक्कत नहीं, तीन फार्मूला लिखा गया। और इसी तीनों का आप क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो साइन का अपोजिट क्या होगा? साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या था? सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे सम्मुख भुजा, मुख भुजा। ठीक, उसके बाद कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा क्या इसमें दिया है? सेक। तो क्या हो जाएगा? सेक। क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्या दिया है इसमें? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। ठीक है, उसके बाद एक और रह गया 10। चलिए ऊपर लिखते हैं, लिख लीजिए, इतना लिखिएगा तो। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे लिखते हैं।